हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री। क्लास 12 का टॉपिक है। इसमें हम आज सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ये हमारा यूनिट 5 है केमिस्ट्री में, और इस चैप्टर का नाम है उपसंयोजी यौगिक या उपसंयोजक यौगिक। इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। इसके लिए पहले कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ लिगेंड्स के बारे में जानेंगे कि किसके ऊपर कैसा आवेश होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ उदासीन लिगेंड्स लिखे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ उदासीन लिगेंड्स होते हैं, जैसे H2O का नाम होता है एक्वा, और NH3 ये उदासीन लिगेंड्स है, और EN ये सब के सब जितने भी आप देख रहे हैं H2O, NH3, EN ये उदासीन लिगेंड्स हैं। ऐसे ही मैंने कुछ धनायनिक लिगेंड्स लिखे हैं यहाँ पर, H पॉजिटिव और K पॉजिटिव बन, यानी कि H के ऊपर और K के ऊपर +1 होता है। और इसी प्रकार से मैंने कुछ यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड्स लिखे हैं, जैसे Cl का नाम होता है साइनो, Cl क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, OH इनके ऊपर सबके ऊपर -1 आवेश होता है। SO4 इसके ऊपर -2 आवेश होता है सल्फेट, और ये होता है C2O4, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीलेटो, इसके ऊपर -2 आवेश होता है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ आवेश याद होने चाहिए। ये कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए। वैसे और भी बहुत सारे होते हैं, आप और भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूज होते हैं, जो मेनली यूज होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो जैसे सबसे पहले मैंने एक कंपाउंड्स लिया है कि किस प्रकार के, ये हमारा उपसंयोजी यौगिक कहलाता है। जो आप ये ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये उपसंयोजी यौगिक कहलाता है हमारा, जिसमें कुछ लिगेंड्स होते हैं और कुछ सेंट्रल मेटल होता है। तो सबसे पहले कि ऑक्सीकरण संख्या निकालनी किसकी होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो ऑक्सीकरण संख्या हम फाइंड करते हैं, या ऑक्सीकरण संख्या जो हम निकालते हैं, वो निकालते हैं मेटल की। यहाँ पे Cl, NH3, Cl ये सबके सब लिगेंड्स हैं, और जो CO है वो एक मेटल है, यानी कि धातु है। तो कभी भी अगर हमसे ऑक्सीकरण संख्या बोलता है कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा ऑक्सीकरण संख्या हमें धातु की निकालनी होती है। तो इसमें एक ही धातु है CO का नाम होता है कोबाल्ट, तो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कोबाल्ट की। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हमने एक कंपाउंड लिया है, यानी कि कोऑर्डिनेट यौगिक लिया है, उपसंयोजी यौगिक लिया है। इसे हम पूरे को उपसंयोजी यौगिक बोलते हैं। अब इस उपसंयोजी यौगिक में हम CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, सेंट्रल मेटल की, यानी कि केंद्रीय धातु बोलते हैं इसे, ठीक है, या मेटल, ठीक है। तो इसमें हम CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, CO की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी होती है, उसे हम X मानते हैं। अब देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमें CO की निकालनी है, तो इसे हम X ले लेंगे। Cl पे कितना होता है, Cl पे होता है -1 आवेश, यहाँ पर लिखा है Cl पर -1 आवेश होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे। NH3 क्या होता है, उदासीन होता है, NH3 पे कोई भी आवेश नहीं होता है, तो NH3 की वैलेंसी हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। Cn पे कितना होता है, Cn पे देखिए -1 होता है, Cn की संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ पर हम -1 लिख लेंगे। अब हमारे पास पहले हम यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे, यानी कि इक्वल का साइन लगाएंगे। जो हमारा उपसंयोजी यौगिक है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। अगर यहाँ पे कोई आवेश होता तो हम इक्वल के यहाँ पर आवेश लिख लेते। अब यहाँ पे हमारा कोई भी आवेश नहीं है, ना प्लस ना माइनस, कुछ आवेश नहीं है, तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो 0 लिखेंगे। यहाँ पर हम 0 ले लेंगे आवेश को। ये आ जाएगा -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे जब हम साइड चेंज करेंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे, तो ये -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आएगा हमारे पास +2।
तो यहाँ पर हमारी CO की ऑक्सीकरण संख्या आ चुकी है या ऑक्सीकरण अवस्था आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CO की ऑक्सीकरण संख्या, ये हो जाएगी +2। तो यहां पर हमारी CO की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ चुकी है +2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे इस बार हमने एक दूसरा का उपसहसंयोजी यौगिक लिया है। यहाँ पर लिया हमने CuCl NH3 का होल 4 Cl। इस बार हमने यहाँ पर कॉपर ले लिया। अब जब हमने कॉपर लिया है यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले हम कॉपर को X मान लेंगे। कॉपर को हमने X माना। Cl पे कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? -1 ले लेंगे। NH3 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो NH3 पे हमारा क्या आ जाएगा? 0 आवेश आ जाएगा। ठीक है, इस 4 का कोई मीन्स नहीं रहा। अगर 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 देंगे। Cn पे कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर हम -1 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये उपसहसंयोजी यौगिक है, यहाँ पर प्लस है, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर +1 ले लेंगे। जितना आवेश होता है उसे यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। ये -1 और -1 ये हो जाएगा -2 = 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस -2 को हम इधर लेके जाएंगे तो x = आएगा 1 + 2। तो x = आएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाती है? यहाँ पर CO की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाती है। तो यहाँ पर CO की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी हमारे पास +3। इसे आप लिख देंगे कि CO की ऑक्सीकरण संख्या, CO की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। अब आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ और लेता हूं, इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक और लिया है। ये हमारे पास है PtH2O का होल ट्वाइस Cl। Pt हमारा प्लेटिनम होता है। अब सबसे पहले हमें जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होता है X लेना होता है। तो यहाँ पर हमें, अगर हमें बोल रखा है तब भी सही है, नहीं बोल रखा है तब भी हम हमेशा मैकेल की निकालेंगे, यानी कि जो धातु होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम हमेशा निकालते हैं। तो यहाँ पे धातु जो है वो प्लेटिनम है, यानी कि Pt क्या है? धातु है। तो हम प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे हम पहले X लेंगे। तो यहाँ पर हम X ले लेंगे। ये H2O की क्या होती है? H2O की 0 होती है। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। Cl पे कितना होता है? -1 होता है। -1 की मल्टीप्लाई ये 2 है, इस 2 से कर लेंगे। और देखिए ये जो हमारा उपसहसंयोजी यौगिक है, इस पे कोई भी आवेश नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर हम बराबर में क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। जब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x -2 = 0। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो x = हो जाएगा +2। तो यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या ये हो जाएगी +2। यहाँ पे ऑक्सीकरण की जो प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो +2 हो जाएगी, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये इस टाइप का एक यौगिक लिया है, यानी कि उपसहसंयोजी यौगिक लिया है, जिसमें SO4 क्या है? बाहर है। SO4 हमारा यहाँ पर बाहर है। तो जब हम यहाँ पे जब इस टाइप का कंपाउंड होता है तो देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक आप जानते होंगे कि दो चीजें कब आपस में जुड़ती हैं। मान लीजिए आपके पास ये है N है और +Cl है। अब N के ऊपर हम जानते हैं कि +1 होता है और Cl के ऊपर माइनस आवेश होता है। तो ये दोनों जुड़ के क्या बन जाते हैं? NaCl बन जाते हैं। NaCl बन जाते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दो तत्व या दो यौगिक जब जुड़ते हैं, जब दोनों पे बराबर और विपरीत आवेश हो,
तभी दो यौगिक आपस में जुड़ेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास SO4 जुड़ा है। तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे यानी कि जब हम इसे तोड़ेंगे तो इस तरह से ये कुछ अलग होगा। ये होगा Fe H2O का होल 6 प्लस SO4, ये आ जाएगा SO4। अब हम जानते हैं SO4 पे कितना आवेश होता है, SO4 पे होता है -2। जब SO4 पे -2 है, क्योंकि ये SO4 क्या है, देखिए इसके साथ जुड़ा है, उपसंयोजी यौगिक के साथ जुड़ा है। जब इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा आपका +2। अब हम जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे इसमें निकालेंगे। अब Fe को हम X लेंगे, प्लस H2O क्या होता है, उदासीन होता है, तो इसकी हो जाएगी 0 और बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो X इक्वल टू कितना आएगा, +2। ये हमारी इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा Fe की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या, इसे अवस्था भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं हम आगे। देखिए अब यहां पर हमने एक दो क्वेश्चन और लिए हैं। इस बार हमारे पास है FeCN का होल ट्वाइस H2O SO4 और ब्रैकेट के बाहर दे रखा है Cl। सबसे पहले हम जैसा आपको बताया कि जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे हम X मानते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि Cl यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, तो अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये हमारे पास FeCN का होल ट्वाइस H2O SO4 Cl, जब हम इसे ब्रेक करेंगे थोड़ा सही करके लिखेंगे इसे इस तरह से, तो आएगा FeCN का होल ट्वाइस H2O SO4 और ये आ जाएगा Cl। हमने इसे इस तरह से लिख लिया। ठीक है, क्योंकि जो बाहर होता है वो उसे अलग लिखा जाता है, तोड़ा जाता है इसे। जब हमने इसे तोड़ा यानी कि ब्रेक किया तो हम जानते हैं कि Cl पे क्या होता है, -1 होता है। जब Cl पे -1 होगा तो इस पे क्या आएगा, +1 आएगा। अगर Cl पे -1 है तो इस जो हमारा उपसंयोजी यौगिक है इस पे +1 होगा, तभी ये आपस में क्या होंगे, इस तरह से जुड़ के बने होंगे। अब हमें जो देखना है, अब इसे देखना है। अब हमें Cl से कोई मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ इसे देखना है और इसमें हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे X ले लेंगे। Cn का कितना होता है, -1, तो -1 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। H2O क्या होता है, उदासीन होता है, 0 होता है। SO4 पे कितना होता है, -2 होता है, और यहां पर आ जाएगा +1 आ जाएगा। इसके ऊपर +1 आदेश है तो यहाँ पर +1 रख लिया आपने। ये आ जाएगा -2 इक्वल टू +1। ये हो जाएगा X -4 इक्वल टू +1। जब इस -4 को हम यहां पर लेके जाएंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 + 4, X इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहाँ पर Fe की, ये जो हमारा उपसंयोजी यौगिक है इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +5। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +5। अब हमने यहाँ पर कंपाउंड को चेंज किया है, मतलब उपसंयोजी यौगिक को हमने चेंज किया है। अब कुछ इस तरह के भी होते हैं हमारे। देखिए जब हम इसे लिखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले तो हम इसे हम ब्रेक करेंगे। अब क्या था हमारे पास कि इस बार यहाँ पर पीछे हुआ करते थे जो कि ऋणात्मक लिगेंड्स हैं। हमने यहाँ पर H को किसमें लिखा है,
धनायनिक लिगेंड्स में लिखा है, यानी कि जो H होता है वो हमारे पास धनायन लिगेंड्स होता है। जब H धनायन लिगेंड्स होता है तो हम इसे इस तरह से तोड़ेंगे, AuCl4 और प्लस H। अब H पे +1 होती है, H की जो संयोजकता होती है या H की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। जब H की +1 है तो इस पर क्या आएगा, -1 आएगा, यहां पर आएगा -1। अब हमारा यहाँ पे H का रोल खत्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, Au का मतलब होता है गोल्ड, तो हमें गोल्ड की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। जब हम गोल्ड की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो इसे लेंगे हम X। Cl की होती है हमारे पास -1, तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यहाँ पर लेंगे -1। अब जो यहाँ पर आवेश है उसे हम यहाँ लिख लेंगे। जब यहाँ पर लिखा तो x इक्वल टू आ गया -4 इक्वल टू -1। इस -4 को जब हम पक्षांतर करेंगे यानी कि साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल टू आएगा -1 और +4, दैट इज x इक्वल टू आएगा +3। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि Au की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी होगी, +3 होगी। देखिए अब हमने यहाँ पर एक और उपसंयोजी यौगिक लिया है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे दिख रहा होगा कि K यहाँ पर क्या है, एक हमें लिगेंड्स बाहर दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। अब K क्या होता है, हमारा धनायनिक लिगेंड्स होता है और K के ऊपर क्या होता है, +1 आवेश होता है। तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक करेंगे यानी कि सही फॉर्म में करेंगे। जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो हम इसे इस तरह से तोड़ लेते हैं, यानी कि तोड़ेंगे हम इसे। जब तोड़ेंगे तो यहां पर क्या है, देखिए ये FeCN का होल 6 H2O प्लस K। देखिए इस 3 का यूज कैसे होगा, जो K3 है, 3 को हम यहां पर लिखेंगे, 3 को हम यहां पर लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि K के ऊपर क्या होता है, +1 आवेश होता है। K के ऊपर +1 आवेश है तो यहां पर +1 लगाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि K के पास जो आवेश हो गया वो +3 हो गया। जब इसके पास +3 है तो इसके पास कितना होगा, -3 होगा, तभी ये आपस में जुड़े होंगे। यानी कि इसके ऊपर +3 है तो इसके ऊपर क्या होगा, -3। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या Fe की निकालनी है, इनके धातु की निकालनी है। तो Fe की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो Fe को हम क्या करेंगे, x ले लेंगे। Cn के ऊपर कितना आवेश होता है, -1, तो -1 गुणा यहाँ पर 6 है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे 6। H2O हमारा उदासीन होता है, यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब देखिए बराबर में इसके ऊपर कितना आवेश है, इसके ऊपर है -3, तो यहाँ पर हम -3 ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने -3 ले लिया। X इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस 0 को हटा देंगे इक्वल टू आ जाएगा -3। इस 6 को उधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे यानी कि साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, उधर आकर हो जाएगा ये प्लस, -3 प्लस 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास +3। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ चुकी है, तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो आज हमने यहाँ पर क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर है उपसंयोजन यौगिक या उपसंयोजी यौगिक, उसमें से हमने एक टॉपिक सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना या ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना या ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं।